बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला फ़ातिमतुज़्ज़हरा सय्यदतुन्निसाइल आलमीन सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया ललय्याम सिर्रन लिया लिया। ए बाबा, आपके बाद हमारे ऊपर वो जुल्म वो सितम हुए कि अगर दिनों पर पढ़ते तो वो तारीकी शब में तब्दील हो जाते, अगर पहाड़ों पर पढ़ते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। आज मैं आपके सामने हूँ जन्नतुल बकी के हवाले से। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी, जिनके ऊपर ज़माने ने बहुत जुल्म किए, जिनके ऊपर ज़माने ने बहुत सितम किए। ज़माने ने रसूल की इकलौती बेटी को चैन से जीने न दिया। वो रसूल जिस जोड़ी पर सलाम करते थे और ये कहते थे कि अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादन रिसाला, ए अहले बैत नबुव्वत, तुम पर हमारा सलाम हो, ए मादन रिसालत, तुम पर हमारा सलाम हो। रसूल सलाम करते थे। ज़माने ने बाद रसूल उस बीवी पर इतने मज़ालिम किए कि उस बीवी को मरसिया कहना पड़ा, और अपना कहा वह मरसिया फ़ातिमा ज़हरा पढ़ रही हैं कि मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें पड़ी कि अगर दिनों पर पड़ती तो वो तारीकी शब में तब्दील हो जाती, अगर पहाड़ों पर पड़ती तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। अल्लाह अल्लाह। ज़माने ने फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वास्ते ये कहा कि रसूलुल्लाह की फ़ातिमा इकलौती बेटी नहीं थी, बल्कि रसूल की 4 बेटियां थीं। यानी ज़माने ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत को घटाने के वास्ते, अज़मत को कम करने के वास्ते ये ज़माने ने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि फ़ातिमा ज़हरा इकलौती बेटी नहीं थी रसूल की, बल्कि रसूल की 4 बेटियां थीं। बड़ी ज़ैनब थी, उससे छोटी कुलसूम थी, उससे छोटी रुक़ैया थी, उससे छोटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। ये 4 बेटियां थीं। यानी अज़मत जनाब फ़ातिमा ज़हरा कम हो और निखर के सामने ना आने पाए, लिहाजा इसको रसूल की और बेटियों में बांट दो और इतनी गर्द उड़ाओ झूठ की कि झूठ भी सच समझ में आने लगे। अगर 2-4 लोग झूठ बोल लें तो आप कहिएगा ये झूठे हैं। जब आप कहिएगा ये झूठे हैं तो मुआशरा कहेगा ये झूठे हैं। अगर पूरा मुआशरा झूठ बोल रहा हो, पूरी सोसाइटी झूठ बोल ली हो, तो झूठ भी सच समझ में आने लगता है। रसूल की इकलौती बेटी के साथ भी यही हुआ, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ में, कि हर शख्स ने यह कहना शुरू किया कि रसूल की 4 बेटियां थीं। इस किताब में यही लिखा है, इस रावी ने यही लिखा है, इस कुतुबखाने में यही मिला है, इस मौलवी ने यही पढ़ा, इस जुमे के इमाम ने जुमे में यही तकरीर की, ताकि इतनी गर्द उड़ाई झूठ की कि झूठ भी सच समझ में आने लगा। अल्लाह अल्लाह। ये हैं रसूल की बेटी फ़ातिमा ज़हरा। कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने ऐलान रिसालत से 5 साल कबल, 5 साल पहले अपनी 3 बेटियां 3 काफिरों को ब्याह दी। क्योंकि इस वक्त मैं गुफ्तगू जन्नतुल बकी के हवाले से कर रहा हूँ। निदाम जन्नतुल बकी के लिए जो एहतजाज होते हैं उसके मुतालिक मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। लिहाजा अपने सुनने वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ
कहते हैं कि ऐलान रिसालत से 5 साल पहले रसूलुल्लाह ने अपनी 3 बेटियां 3 काफिरों को ब्याह दी। तो रसूलुल्लाह का अक़्द कब हुआ? 25 बरस के सिन में। इस पर ना कोई बहस है, ना कोई मुनाजरा है, ना कोई इख्तलाफ है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है। सब ये मानने को तैयार हैं कि रसूलुल्लाह का अक़्द 25 बरस के सिन में हुआ। शादी के 5 साल तक रसूलुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। तो 25 में 5 साल और ऐड कीजिए, कितने हुए? 30 साल। ऐलान रिसालत कब किया? 40 बरस के सिन में। इसमें भी ना कोई इख्तलाफ है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, कुछ नहीं है। 40 बरस के सिन में। वो कहते हैं ऐलान रिसालत से 5 साल कबल, तो जब अदावत जनाब ज़हरा दिलों के अंदर पनपती है तो अल्लाह सबसे पहले अक्ल को ले लेता है। यही हुआ कि अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को ज़ाया कर दिया और वो टाइम का कैलकुलेशन करना भूल गए। बेटियों के नाम तो लिख दिए। 25 साल में अक़्द, 5 साल तक कोई औलाद नहीं, 30 साल, 40 साल के सिन में ऐलान रिसालत। 5 साल उधर से माइनस कीजिए क्योंकि ऐलान रिसालत से 5 बरस कबल। तो मुझे वो मौजज़ा बताइए कि 5 बरस में 3 बेटियां पैदा भी होती हैं, पलती भी हैं, बढ़ती भी हैं, जवान भी होती हैं और 3 काफिरों के साथ में ब्याह दी जाती है। अल्लाह अकबर। ज़माने ने कितनी झूठ की गर्द उड़ाई है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को वो इनफरादियत ना हासिल हो। क्या शान है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कि रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फ़ातिमा का कोई कुफो नहीं था। कुफो कहते हैं बराबर वाले को। कुफो के माने हैं हम पल्ला, बराबर वाला। ये उंगली इस उंगली की कुफो नहीं है क्योंकि ये छोटी है, ये बड़ी है, मगर ये उंगली इस उंगली की कुफो है, बराबर है। रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फ़ातिमा का कोई कुफो नहीं था। फ़ातिमा रही घर के अंदर, मौला अली रहे घर के बाहर। फ़ातिमा की ज़िंदगी रही पर्दे के पीछे, मौला अली की ज़िंदगी रही पर्दे के सामने। ज़माने ने देखा कि वो अली जब फ़ज़ाइल के इतने ज़ीने तय कर लेते हैं तब फ़ातिमा ज़हरा के बराबर पहुँचते हैं। ये हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिस जोड़ी पर रसूल सलाम करते थे, कहते थे कि अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादन रिसाला। ए अहले बैत नबुव्वत, तुम पर हमारा सलाम हो, व मादन रिसालत, तुम पर हमारा सलाम हो। जहाँ रसूल सलाम करते थे, रसूलुल्लाह के बाद ज़माने ने उसी दरवाज़े पर लकड़ियाँ ला के जमा की, आग जमा की। बीबी फ़ातिमा ज़हरा को ये कहना पड़ा कि इस घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। बीबी फ़ातिमा ज़हरा को ये कहना पड़ा कि ये वही दरवाज़ा है जहाँ सरदार रसूल आके सलाम करता था। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ज़माने ने इसकी फ़िक्र नहीं की कि रसूल जिस जोड़ी पर आके सलाम करते थे, जहाँ मलकुल मौत भी बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं होता था, ज़माने ने उस दरवाज़े पर आग लगा दी। खाली जिससे बीबी के पहलू की पसलियाँ शिकस्ता हुई और जनाब मोहसिन की शहादत हुई। हमेशा इस घर में जब भी विलादत होती है तो बच्चे का नाम रखा जाता है बाद विलादत। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई
नाम बाद में रखा गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, नाम बाद में रखा गया। शहज़ादी ज़ैनब और शहज़ादी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई, नाम बाद में रखा गया। मगर एक दिन रसूल बेटी के घर में आए, कहा बेटी ये जो बच्चा तुम्हारे शिकम में है, मैंने इसका नाम मोहसिन रखा है। या रसूलुल्लाह, नाम तो विलादत के बाद आप रखते हैं, ये क़ब्ल विलादत नाम क्यों रख रहे हैं? मुमकिन है रसूल जवाब दें कि जो हम देख रहे हैं वो तुम नहीं देख रहे हो। फ़ातिमा का बेटा गुमनामी की मौत ना मर जाए, लिहाजा मैं इसको नाम दे के जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, यही फ़ातिमा हैं कि मौलाए कायनात ने अली इब्न अबी तालिब, मौलाए कायनात से जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने वसीयतें की और वसीयतों में कहा कि मेरे वाली मेरे जनाजे पर फुला फुला लोग ना आने पाएँ, क्योंकि मैं उनसे राज़ी नहीं जा रही हूँ, मैं उनसे खुश नहीं जा रही हूँ। आज जो ज़माना कहता है कि आप मामलात को नहीं समझते हैं, सवाल ये है कि हम मामलात को समझेंगे या रसूल की बेटी समझेगी? जिस गोद में शरीयत पली है उसी गोद में फ़ातिमा पली हैं। शरीयत हमें ना समझाइए, हम शरीयत रसूल से लेते हैं, आले रसूल से लेते हैं, रसूल की इकलौती बेटी फ़ातिमा ज़हरा से लेते हैं। बीबी ने कहा कि मेरे जनाजे पर फुला फुला लोग ना आने पाएँ, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाइएगा। अल्लाह अल्लाह, कैसी मजलूमा बीबी है कि इसके जनाजा रात के अंधेरे में मौलाए कायनात ने उठाया और मौलाए कायनात जनाजे को लेके जन्नतुल बकी में आते हैं। जन्नतुल बकी के हर हिस्से से आवाज़ आ रही है, हर गोशे से आवाज़ आ रही है, या अली अमानत मोहम्मद को हमारे पास लेके आइए, इधर लेके आइए। मगर मासूम की कब्र पहले से तैयार होती है, मासूमा की भी कब्र पहले से तैयार थी। मौलाए कायनात मासूम थे, एक जगह पर बैठे, उन्हें रेत हटाई, पत्थर हटाए, हटाने के बाद देखा कब्र फ़ातिमा तैयार थी। बीवी को दफन किया, दफन करके घर में आए। घर में आते हैं, दूसरे दिन लोग आते हैं, या अली मैयत कब उठेगी रसूल की बेटी की? तो अबू ज़र ग़िफ़ारी बरामद होते हैं मौला कायनात के घर से, और अबू ज़र कहते हैं कि वसीयत के मुताबिक गुस्ल हो चुका, मैयत दफन हो चुकी। अब ये लोग जन्नतुल बकी में जमा होते हैं और जन्नतुल बकी में जमा हो के कहते हैं कि हम कब्र फ़ातिमा को खोदेंगे और मैयत को निकालेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ के फिर से मैयत दफन करेंगे। जन्नतुल बकी में लोगों का हुजूम है, मदीने की गलियां भरी हुई हैं। और जब मौलाए कायनात को पता चला तो मौलाए कायनात ने सब खस की कबा पहनी जो घमासान की लड़ाइयों में पहना करते थे। तलवार बेनियाम थी, मुंह से कफ जारी था, और आलम यह है कि बैतुल शरफ से बरामद हुए जन्नतुल बकी की तरफ, मजमा काई की तरह पट रहा है। कब्र ज़हरा पर आके बैठे सरहाने और कहा आसमान को देख के कि कसम है उस खुदा की जिसके कब्ज़ा कुदरत में अली की जान है, मैंने सुना है तुम कब्र ज़हरा खोदना चाहते हो, मैयत निकालना चाहते हो। कब्र ज़हरा खोदना तो दूर की बात, अगर किसी ने कब्र ज़हरा से एक कंकरी भी उठा ली तो अली उस वक्त तक तलवार को रोकेगा नहीं जब तक एक एक को उसके अंजाम तक न पहुंचा दे। अब जो लोगों ने ये जलाल देखा तो मजमा हाथ जोड़ जोड़ के पीछे हटने लगा। या अली हमारा मकसद तौहीन नहीं था,
या अली हम तो नमाज पढ़ना चाहते थे, या अली हम तो नमाज पढ़ना चाहते थे। ये वो फिक्र है जो कल कब्र खोदने की बात कर रही थी। यही फिक्र जब परवान चढ़ी तो इसी फिक्र ने जन्नतुल बकी के मज़ारात को मुनहदिम कर दिया। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हमारे 4 इमाम, दूसरे इमाम, चौथे इमाम, 5वें इमाम और 6ठे इमाम, आइम्मा बकी के मज़ारात को मुनहदिम कर दिया। लिहाजा 8वीं शव्वाल को निदाम जन्नतुल बकी का दिन है। हर साल 8वीं शव्वाल को एहतजाज होता है, पूरी दुनिया में एहतजाज होता है इस वास्ते कि बीवी की कब्र पर साया नहीं है, बीवी के कब्र पर गुंबद बन जाए, इस वास्ते एहतजाज होता है। लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से अपील करता हूँ कि आप तमाम हजरात जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ारात की तामीर के वास्ते 8वीं शव्वाल को अपने घरों से निकलें, सियाह लिबास पहनें, अपने कारोबार को बंद रखें और चंद घंटे जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की तामीर के वास्ते अपने सर्फ करें। इसलिए कि हमारे ज़माने का इमाम हमको मुलाहिज़ा कर रहा है कि हमारी जद्दा के वास्ते कौन कौन मज़ार की तामीर के वास्ते अपने घर से निकला है। मैं बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि जिस तरीके से रमज़ान का आखिरी जुमा यौमुल क़ुद्स के नाम से मनाया जाता है और सारा मुसलमान रमज़ान के आखिरी जुमे में क़िबला अव्वल की आज़ादी के वास्ते एहतजाज करता है, उस तरीके से 8वीं शव्वाल निदाम जन्नतुल बकी का दिन है। लिहाजा उस दिन यौम बकी के नाम से मनाई जाए। आप जहाँ जहाँ हों, तन्हा हों, जमात के साथ हों, आइज़ा के साथ हों, अकेले रास्ते में चल रहे हों, एक स्याह परचम हाथ में ले लें। जब लोग पूछें कि आप स्याह कमीज़ आज क्यों पहने हुए, ईद का महीना है, आपके हाथ में स्याह परचम क्यों है, तो आप कहिएगा आज ही का वो दिन है जिस दिन रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा के मज़ार को मुनहदिम कर दिया गया। उनके कब्रों पर कोई साया नहीं है। लिहाजा हम एहतजाज के वास्ते निकलें ताकि हम एहतजाज करें। अक्सर लोग कहते हैं कि एहतजाज से क्या होता है। एहतजाज से कुछ होता हो ना होता हो, ये एहतजाज का सलीक़ा और एहतजाज का तरीक़ा हमें रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने सिखाया है। जब बीवी का हक़ छीना गया, जब बीवी का हक़ छीना गया फ़िदक, तो बीवी के घर के 2 दरवाजे थे। एक मस्जिद नबवी के घर के अंदर खुलता था, जो फ़ातिमा का घर था वही मौला अली का घर था, और एक मदीने की तरफ खुलता था। तो बीवी उस दरवाजे से मस्जिद में नहीं दाखिल हुई जो मस्जिद के अंदर खुलता था, बल्कि उस दरवाजे से बीवी बरामद हुई, एहतजाज करने के लिए निकली कि जो मदीने की तरफ खुलता था, और इस शान से एहतजाज के वास्ते निकली तो मौला अली भी थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी थे, और उम्मे ऐमन भी थी। बीवी बनफ्स नफीस दरबार खिलाफत में आई। बीवी को मालूम था कि मेरा हक़ नहीं मिलेगा। क्या रसूल की बेटी नहीं जानती है जो मेरा हक़ छीना गया वो नहीं मिलेगा? मगर दरबार खिलाफत में आके ख़ुद अपना केस पेश करके जालिम के चेहरे से बीवी ने नकाब नोची, और नकाब नोच के, नकाब उतार के बता दिया कि ये हैं वो जालिम लोग
जिन्होंने मेरा हक छीना है। लिहाजा आप एहतजाज कीजिए जन्नतुल बकी की तामीर के वास्ते। जहाँ जहाँ आप हों, जिस इलाके में हो, अपने दफ्तर से थोड़ी देर की छुट्टी ले लीजिए। काम तो साल के 365 दिन रहता है। आज लॉकडाउन के वक्त के ऊपर दुनिया कैसे थम गई। आज ये लॉकडाउन का थर्ड फेस और दुनिया कैसे थम गई और ठहर गई और जिंदगी एकदम से क्या थी और क्या हो गई। ज़माना पहचाने, ज़माने ने हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद को गस्ब किया है। जिस दिन अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम होगी, इंशाअल्लाह उस दिन हर जालिम अपने अंजाम तक पहुँचेगा। क्योंकि बीबी का गम मनाने वाला जो वारिस गम है हज़रत हुज्जत, जब वो जुल्फ़िकार लेके आएंगे इंशाअल्लाह तो हर जालिम को उसके अंजाम तक पहुँचाएंगे। वो तो इंतकाम लेंगे। मगर आपने क्या किया, आपसे भी तो सवाल होगा कि आपने क्या किया। आप 8वीं शव्वाल को अपने घर पर इत्मीनान से बैठे रहे या जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहा था वहाँ गए। और पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है और इस वक्त मैंने लखनऊ में इस एहतजाज को फिर से शुरू किया ताकि इस एहतजाज में तेज़ी आए और ये शहीद स्मारक पे लखनऊ में 12 बजे दिन में हर साल एहतजाज मुनक्किद किया जाता है और एहतजाजी मुजाहरा होता है। लोग जमा होते हैं ताकि पता चले कि आज ही का वो दिन है जिस दिन रसूल की इकलौती बेटी का मज़ार मुनहदिम कर दिया गया है। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। बकी फाउंडेशन जनाब शहाब भाई जो शिकागो में हैं, वो भी ज़बरदस्त तरीके से मुजाहरा कर रहे हैं और जन्नतुल बकी की दोबारा तामीर के वास्ते बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो एहतजाज कर रहे हैं ताकि रोज़े की तामीर हो। इस वास्ते कि बीवी की कब्र पर कोई साया नहीं है। मैं हुसैनी चैनल के हवाले से जनाब रफ़त आलम साहब का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 8वीं शव्वाल को जिस तरीके से आप शाना बशाना रहते हैं हमारे और आप एहतजाज को लाइव दिखाते हैं, क्योंकि आपका चैनल हुसैनी चैनल है और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी का मामला है। लिहाजा ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि बेटे के नाम का चैनल पे अगर किसी ने माँ का हक़ गस्ब किया है, माँ के मज़ार को मुनहदिम किया है और उसकी कब्र पर कोई साया नहीं। मैं ख़ुद जब जन्नतुल बकी में था और मैं ज़ियारत के वास्ते चाहता था कि खड़े होकर ज़ियारत पढ़ूँ, आप यकीन मानिए खड़े होकर ज़ियारत भी नहीं पढ़ने देते। कितनी मज़लूमा है हमारी बीबी, कितने मज़लूम है हमारे आइम्मा बकी कि जहाँ खड़े होके हम आइम्मा बकी को सलाम भी नहीं कर सकते हैं। लिहाजा जिस तरीके से आप एहतजाज करते रहिए, जिस तरीके से इराक़ में सद्दाम का ख़ात्मा हुआ है, इंशाअल्लाह इसी तरीके से सऊदी अरब में आले सऊद का ख़ात्मा होगा। और जिस तरीके से ज़ायरीन नजफ़ व करबला और काज़मैन और सामिरा की तरफ बढ़ के जा रहे हैं, इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि एक दिन जन्नतुल बकी की तरफ ऐसे ही काफ़िले जाएंगे इंशाअल्लाह और जन्नतुल बकी में हम अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करेंगे। और एक कब्र और है वहाँ, उसको भी 8वीं शव्वाल को याद कर लीजिए। मादर अब्बास की खबर है। जनाब उम्मुल बनीन भी जन्नतुल बकी में आराम कर रही है। लिहाजा 8वीं शव्वाल को आप
इन दोनों बीवियों और अइम्मा बकी के वास्ते, हमारे इमामों के वास्ते अपने घर से निकलिए, क्योंकि बीवी उम्मुल बनीन ने कभी अपने लाल का मातम नहीं किया। जब भी रोई तो इमाम हुसैन पर रोई, और बीबी फातिमा ज़हरा ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपना बेटा कहा है। लिहाजा खुशनुदी आका अब्बास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वास्ते 8वीं शव्वाल को अपने घरों से निकलें और जितना हो सके एहतजाज करें, अपने लोगों को मुतवज्जे करें, अपने दफ्तर में, अपने कारोबार में लोगों को मुतवज्जे करें, ताकि लोग कसीर तादाद में इसमें आके शिरकत करें।